हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए एक नया वीडियो जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट नंबर 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में कि उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। तो चलते हैं हम आगे। आगे की मैं बात करूं सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द ब्लड। ब्लड क्या होता है? अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड एक क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, या इसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड यानी बहने वाला, मूव करने वाला। कनेक्टिव मतलब पूरी बॉडी को अटैच करने वाला। तो ऐसा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो प्लाज्मा यानी फ्लूइड होता है, लिक्विड, और एक सेल सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल, जिसमें क्या आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, ये जो ब्लड होता है ये काम क्या करता है? हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो नेसेसरी कंटेंट्स को पूरी बॉडी में क्या करता है, भेजने का काम ये करता है। कौन करता है? ये ब्लड करता है। अब ब्लड की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7.4 के आसपास होती है। यानी हल्की सी, स्लाइटली कैसी होती है, एल्कलाइन यानी बेसिक होती है। कौन सी होती है? ब्लड की पीएच। अब जो स्टडी होती है किसकी, ब्लड की, या जो डिजीज की स्टडी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। तो ये आपने देखा भी होगा, जब भी आप कहाँ जाते हो, लैब्स के अंदर जाते हो तो लैब के अंदर आपको सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, हेमेटोलॉजी। तो उसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है? ब्लड, और ब्लड के अंदर डिजीज की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। तो देखते हैं हम इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के आगे। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि एक तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड के अंदर अप्रोक्स 55% के आसपास होता है। 55% यानी 100 में से 55% जो है वो कौन है, ब्लड है। अब देखिए, इसके अलावा जो 45% बचा हुआ है वो क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है 45 में, 44% के आसपास क्या होती है, आरबीसी। और जो बच्चा 1% है उसमें क्या आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, और क्या आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मा होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, ब्लड का, जैसा आपने पढ़ा भी है 55%। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें से सारी जो चीज़ें होती है, जो बचे हुए सब्सटेंस है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब निकाल लेते हैं तो इसका कलर आपको कैसा दिखाई देता है, लाइट येलो। अब ये किससे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से हम किसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हैवी सब्सटेंस कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और लाइट सब्सटेंस कहाँ रह जाएंगे, ऊपर। तो ऊपर येलो कलर की क्या बनती है, लेयर बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं स्टूडेंट। अब इसका काम हम सभी जानते हैं। ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पूरी बॉडी में जो पहुंचाने का काम करते हैं स्टूडेंट, वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो ये मैंने लिखा भी है ऊपर, देखिए आप लोग, 7% के आसपास, 7 से 9 भी हो सकता है, लगभग 7% के आसपास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा खुद जो होता है वो 90 से 92% किससे बना होता है, लिक्विड से, वाटर से बना होता है। अब देख लीजिए, तो 90 से 92% खुद जो प्लाज्मा वो किससे बना, पानी से बना हुआ है। और 7% इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। अब हम एक कल्पना करते हैं स्टूडेंट कि मान लेते हैं हम घर के अंदर क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, कोई मेहमान आया है, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे उसके अंदर, पानी। अब पानी हम मान लेते हैं क्या है, वो वाटर है, सॉरी प्लाज्मा है, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर, अब प्लाज्मा कलर तो कैसा है, लाइट येलोइश या कलरलेस जैसा दिखता है आपको। अब ये प्लाज्मा आपको रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने शरबत मिला दिया। शरबत का मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे आरबीसी, आरबीसी। अब आपने घर में देखा होगा हम चीनी भी डालते हैं, इसके अलावा हम क्या डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। तो चीनी हम मान लेते हैं क्या है, डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि वाइट कलर की है। प्लेटलेट्स क्या है, नींबू, नींबू पानी है, नींबू है मतलब उसका जूस है, तो इसका मतलब वो भी कैसा है, कलरलेस। अब हमने जैसे शरबत रेड कलर का डाला तो उसका पूरे का पूरा कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो ब्लड का जो कलर आ रहा है स्टूडेंट, वो किसकी वजह से आ रहा है, आरबीसी की वजह से आ रहा है। बट खुद जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है, मैंने बता दिया।
तो ये शिकंजी जो हमने बनाई है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी बॉडी के अंदर आपको ब्लड कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे हमने सेंट्रीफिकेशन किया तो सारी चीज़ें क्या होगी, अलग होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो आ गया वो क्या आ गया, प्लाज्मा। उसके बाद जो ये बीच में एरिया आपको दिख रहा है इसमें क्या आ गया, प्लेटलेट्स, और क्या आ गए, WBC। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो आ गई सबसे ज़्यादा क्या आ गई, 45%, 44% के आसपास क्या आ गई यहाँ पे, RBC। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जैसे ही हमने इनको अलग किया तो ये अलग अलग लेयर में क्या होगी, डिवाइड होगी। कौन होगी डिवाइड, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये सारी क्या होगी, अलग होगी। अब देखिए आगे चलें, अपने आगे की बात करते हैं। सबसे पहले RBC की बात कर लेते हैं। अब जो RBC जो होती है स्टूडेंट, वो कैसी होती है, बाई कनकेव होती है। कैसी होती है, बाई कनकेव। जैसे आपने एप्पल लीवे की टॉफ़ी देखी होगी, उस टॉफ़ी का कलर जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाई कनकेव, यानी दो साइड से क्या होती है, अंदर दबी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाई कन्वर्टेड। दूसरी बात स्टूडेंट कि ये जो WRBC होती है ये क्या होता है, ए न्यूक्लियोटेड, यानी क्या डी न्यूक्लियोटेड बोलते हैं इसको। डी का मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसका जो शेप होता है ह्यूमन बॉडी में, साइज जो होता है वो कितना होता है, 7 μm के आसपास होता है। अब ये जो नॉर्मल काउंट मिलता है स्टूडेंट, जो नॉर्मल काउंट में काउंट किया जाता है, मतलब मिलता है ह्यूमन बॉडी में, वो कितना मिलता है, 4.5 से लेकर 5.5 lakhs mm³ यानी कहने का मतलब मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये कितने मिलते हैं, 4.5 से लेकर 5.5 लाख तक मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको मेजर किससे किया जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये वाली मशीन है, देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। और उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। किसको किया जाता है, RBC की काउंट को। अब इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है RBC का। RBC जो होता है, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब RBC है, मान लो आपको RBC प्रेजेंट, उसकी वजह से तो ब्लड कैसा हो गया, रेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि RBC का कलर रेड क्यों होता है, तो उसका रीजन ये होता है स्टूडेंट कि RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है, जो पिगमेंट है ये, इसका कलर कैसा होता है, रेड। तो इसका मतलब RBC का कलर भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब RBC बहुत ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब ब्लड का कलर भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो टोटल अप्रोक्स मिलता है वो कितना मिलता है, 900 ग्राम, 900 ग्राम। और ये 100 ml में कितना मिलता है, 12 से लेकर 16 ग्राम क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में मिलता है स्टूडेंट। तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो जो खून होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड जो होता है वो लगभग कितना होता है, जो अप्रोक्स निकाला गया है, 5 से लेकर 6 लीटर बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खून प्रेजेंट होता है। तो 12 को अगर आप 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा, देख लो 700। और 16 से करोगे कितना हो जाएगा, लगभग 96 से, मतलब ये हो जाएगा लगभग 900 के आसपास। अब देखिए ये जो RBC होती है कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है स्टूडेंट। और ये जो प्रोसेस होती है बनने की, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस ये होती है फॉर्मेशन ऑफ क्या, RBC। और RBC जो डिस्ट्रॉय होती है स्टूडेंट, वो कहाँ होती है, वो होती है अपनी स्प्लीन के अंदर। कहाँ होती है, स्प्लीन के अंदर। और कुछ टाइम में लीवर सेल में भी होती है। चलते हैं हम आगे, आगे की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, RBC। RBC के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होते हैं, आयरन होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयरन। यानी आयरन से मिलकर कौन बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, देखिए यहाँ देखो आप लोग, ये देखो स्ट्रक्चर है, आयरन है, बीच में Fe है। और Fe जो होता है उसकी वजह से ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है किसके साथ में, आपस में। अब इससे कौन जुड़ता है, आगे जाकर आगे जुड़ता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किसके साथ में, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन HbO2 की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है स्टूडेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम WBC स्टूडेंट। अब WBC जो होती है साइज में कैसी होती है, लार्ज होती है, वो स्मॉल होती है, ओवल इन शेप होती है। और इसके अंदर सभी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वहाँ तो न्यूक्लियस क्या था, एब्सेंट था, पर यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर मैं नॉर्मल काउंट की बात करूं स्टूडेंट WBC की, तो कितनी होती है, 400 से लेकर 1100 पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कौन होती है,
WBC। अब देखिए जो WBC होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेनुलेटेड और एक क्या होता है एग्रेनुलेटेड। अगर मैं ग्रेनुलेटेड की बात करूँ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सेल होगी WBC, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है, डेंस होता है। इसके अलावा जो ये एग्रेनुलेटेड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, जिसे इजीली आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट ग्रेनुलेटेड एग्रेनुलेटेड के अंदर ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि पतला होता है तो इजीली घूम जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। बट जो ग्रेनुलेटेड होगा उसके अंदर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बीच बीच में। तो उसका मतलब ये जो सेल्स आती है WBC की, ये दो टाइप में डिवाइड की जा सकती है, ग्रेनुलेटेड और किसी में एग्रेनुलेटेड में डिवाइड ये की जाती है। अब ग्रेनुलेटेड में कौन सी आती है, तीन टाइप की सेल आती है, याद कर लेना नाम अभी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तीसरा है अगर एग्रेनुलेटेड की बात करूं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब ये जो WBC होती है स्टूडेंट, इसका एक नाम और होता है, इसको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, बीमारियों से रक्षा करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी स्टूडेंट। अब देखिए प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो विदाउट क्या होती है, न्यूक्लियस की क्या होती है, ये भी सेल होती है, साइज में काफ़ी क्या होती है, स्मॉल होती है, और ये कितनी प्रेजेंट होती है mm³ के अंदर, 1.5 से लेकर 4.5 लाख के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 7 से 10 डेज होता है। जो WBC होती है उसका होता है अप्रोक्स 7 डेज से लेकर 21 डेज, अलग अलग होता है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, प्लेटलेट का काम ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जब भी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड क्या करता है, बॉडी से बाहर मूव करता है, तो उस ब्लड को रोकने का जो काम करती है वो कौन करती है, ब्लड प्लेटलेट्स करती है स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कौन से, इसको रोकने के लिए थर्मोब्लास्टिन। अब बात आती है फंक्शन ऑफ ब्लड की स्टूडेंट। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, सबसे पहला फंक्शन आप सभी जानते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। क्या काम करता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आता है कहाँ तक, बॉडी तक, और बॉडी से CO2 कार्बन को कहाँ लेके जाता है, लंग्स तक। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, गैसेज का, वो कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं बॉडी से, चाहे वो किडनी से हो, लीवर से हो, स्वेट ग्लैंड से हो, उन सभी को बॉडी से बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है स्टूडेंट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम, केमिकल, कुछ भी ये बॉडी में पहुंचाना हो वो कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब जो होता है कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, लिपिड्स हो, उन सभी को पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है स्टूडेंट। अब वेस्ट मटेरियल ऑफ टिश्यू यानी सेल से भी अगर कोई क्या निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, चाहे वो यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, उनको भी क्या करता है, बॉडी में पहुंचाना या बाहर निकालना जो हेल्प करता है यूरिन के थ्रू, वो कौन करता है, ब्लड ही करता है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे स्टूडेंट। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको अभी डायग्राम के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसेज हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है, किसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे। रेगुलेशन जो करता है, यानी कहने का मतलब होम्योस्टेटिसिस, यानी कहने का मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट जो करता है, यानी कहने का मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, आपको पता ही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन होते हैं, सोडियम होते हैं, क्लोरीन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, इन सभी को बैलेंस करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम को कंट्रोल जो करता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा हमारा जो प्रोटेक्शन करता है किससे, हार्मफुल माइक्रोब से। इसके अंदर मैंने बताया आपको WBC होती है। WBC किसको डिस्ट्रॉय करती है, माइक्रोब्स को। तो WBC क्या काम करती है, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इनसे जो बचाने का काम करती है वो भी कौन करता है, ब्लड करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जो करता है, बनाता है, वो भी कौन बनाता है, अपना ब्लड ही बनाता है। तो ये कुछ था किसके बारे में, ओवरव्यू था ब्लड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो और उन्हें फ्री में एजुकेशन मिलती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।